अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज ठंड बहुत ज़्यादा है। आप सारे गर्म गर्म रज़ाई में लिपट जाएं और फिर आप इस लेक्चर को भी साथ साथ सुनते रहें। और ये तकरीबन मैं रात को उठाऊँ 2-2:30 बजे। इसको फिर मैंने सेट किया है। मैंने कहा मेरे बच्चों को ये पिक्चर के साथ ही तैयार मिलना चाहिए। अच्छा, द वॉरियर्स। फिर उसको जनाब मिस्टर चिप्स को जंग के साल याद आए। द फर्स्ट शॉक, पहला सदमा। पहला सदमा क्या था? क्योंकि बरतानिया की और फ्रांस की आपस में दोस्ती थी और पता चला कि जर्मनी है ना फ्रांस पर हमला करने के लिए आ रहा है। लेकिन दोनों की मुश्तरका एफर्ट के साथ, ठीक है ना, उस हमले को, उस अटैक को पसपा कर दिया गया। तो ये फर्स्ट शॉक था, पहला सदमा था, फर्स्ट फ्राइट था, पहला सदमा जो था ये था। एंड देन द फर्स्ट ऑप्टिमिज्म। और जब वो पीछे हट गए तो ये एक क्या था? ऑप्टिमिज्म थी, रोशन ख्याली थी, होप थी, होपफुलनेस थी, एक्सपेक्टेशन थी। फिर उसे जनाब क्या आई? द बैटल ऑफ द मार्न। फिर उसे मार्न की लड़ाई याद आई। मेरे बच्चों से को पूछ ले कि मार्न क्या है, आप बताएं जी। ये दरिया है। ये आपको सामने देखें स्क्रीन पे हमने दरिया ला के खड़ा कर दिया है आपके लिए, ताकि आपको याद रहे कि मार्न एक जनाब जो है वो दरिया है। बैटल ऑफ मार्न। और साथ साथ वो मंजर भी दिखाया है कि कैसे जनाब ये दरिया के किनारे ऐसे बैठकर उन्होंने बंदूकें जनाब जो है ना वो चलाई थी। ये आपके सामने है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये देखें, सारों ने आड़ बना के सब ये जंग कर रहे हैं दरिया मार्न के किनारे पर। इस बात का आपको पता होना चाहिए। अच्छा जनाब, फिर बैटल ऑफ मार्न उसे याद आई। ठीक है ना, मिस्टर चिप्स की बात कर रहे हैं हम। उसको जनाब याद आई। मार्न आपको बता दिया गया मेरे बेटे कि ये एक रिवर है, नॉर्दर्न फ्रांस के अंदर है, यहाँ पर लड़ाई हुई थी। उसके बाद द स्टीम रोलर, ठीक है ना। और फिर जनाब क्या याद आया? स्टीम रोलर उसको याद आया। स्टीम रोलर क्या होता है मेरे बेटे? ठीक है ना, आपकी शक्ल में आपको दिखा रहे हैं। ये जो सड़कों के ऊपर क्या करता है, सड़कों के ऊपर ये पत्थरों को है ना वो क्या करता है, बिल्कुल प्लेन कर देता है, प्रेस कर देता है, क्रैश कर देता है। स्टीम रोलर। लेकिन इससे यहाँ मुराद ये स्टीम रोलर नहीं है, बल्कि ये रूस की वो फौज है जो जहाँ भी जाती थी तहस नहस कर देती थी, तबाही मचा देती थी। इस वजह से जनाब इसका नाम क्या था? रशिया की फ़ौज को क्या कहते थे? स्टीम रोलर कहते थे। वो जहाँ भी जाती वो तबाही मचा देती। ठीक है ना। ये आपके सामने हमने एक मंज़र पेश किया है, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। इस तरह से स्टीम रोलर से मुराद क्या है मेरे प्यारे बेटे? ठीक है ना, रशिया की फ़ौज जो बहुत ज़्यादा असले से, ठीक है ना, वो लैस होती थी। ठीक है ना। तो इसके बाद जनाब उसको देखिएगा, एंड द किचनर को देखिएगा। ठीक है ना। और किचनर, ये सारी बातें उसे याद आ रही हैं चिप्स को। ठीक है ना। किचनर कौन था? होरेशियो हर्बर्ट किचनर। ठीक है ना मेरे बेटे, एक कर्नल का बेटा था। बरतानिया में इसका बाप, ये बरतानिया के रहने वाले थे, लेकिन ये जनाब सूडान का दारुल खलावा जो खर्तूम है, वो जनाब जो ना ये वहाँ पैदा हुआ। और आखिरकार जनाब जो है इसने जनाब फ़ौज के अंदर इसने जनाब दाखिला ले लिया। फ़ौज के अंदर जनाब ये शामिल हो गया। ये उसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, किसकी? जहाँ है किचनर की। ये आपको पिक्स आप दिखाई गई है, ये उसकी पिक्चर है। ठीक है ना। तो इसने जनाब क्या किए थे? इसने जनाब इसको फ्रांस को निजात दिलाने की कोशिश की थी। ठीक है ना, अब हमलों से, ठीक है ना, अब मुख्तलिफ अटैक्स से बचाने की कोशिश की थी। ठीक है ना। और फिर जनाब एक दफ़ा ये रशिया जा रहा था एक जहाज़ के अंदर, बहरी जहाज़ भी देखें आपको सामने हमने दिखा दिया है, आप इसको देखें। इसमें से जा रहा था कि एक सुरंग में फंस गया जनाब। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग थे, वो मारे गए। सिर्फ जनाब क्या था कि इसमें थोड़े लोग, 14 बंदे बच गए थे, 14 आदमी बच गए थे। और 643 जनाब जो थे वो इसके जो साथ थे वो मर गए, और साथ किचनर भी वो मर गया। ठीक है ना। तो ये सारी बातें वो याद कर रहा है इस 13 चैप्टर के अंदर। देखें, अब सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर जनाब, डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर? जनाब चिप्स, जनाब जनाब किसी ने चिप्स से ये बात पूछी। कोई बंदा, कोई बच्चा आया और आकर कहने लगा, ए मिस्टर चिप्स साहब, ज़रा ये बात बताइए कि क्या ये जंग ज़्यादा अरसे तक जारी रहेगी? लास्ट का मतलब आखिरी होता है, लेकिन लास्ट का मतलब होता है जारी रहना, कंटिन्यू रहना। ठीक है ना, जारी रहेगी। चिप्स क्वेश्चन, चिप्स से ही उस वक्त सवाल किया गया जैसे ही वो क्या देख रहा था? द फर्स्ट ट्रायल द गेम्स ऑफ द सीज़न। उस मौसम की आजमाइशी खेल देख रहा था। आजमाइशी खेल क्या होते हैं? पहले छोटी छोटी टीमें लड़ती हैं, उसमें से जो अच्छे अच्छे बंदे होते हैं ना, फिर वो निकाल लेते हैं उनको। ये आजमाइशी टेस्टिंग किस्म के एक्सपेरिमेंटल गेम्स हुआ करते थे। जब वो देख रहा था तो किसी ने सवाल किया। गेव ए क्वाइट ए चेरी
आंसर उसने बिल्कुल, क्वाइट माने वेरी है, क्वाइट चेरी, ठीक है ना। चेरी का मतलब क्या होगा, होपफुल हो जाएगा, जॉयफुल हो गया, ऑप्टिमिस्टिक उसने जवाब दिया कि हाँ सितंबर तक जनाब जो है ना इंशाल्लाह, दिसंबर तक यानी क्रिसमस मनाने से पहले तक ये जंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। ही वाज लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर, दूसरे हज़ारों लोग ऐसे थे जो कहते थे कि जनाब ये ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई जो है ना वो अचानक ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं था, सारे गलत थे, क्योंकि ये तो जो लंबा अरसा उन्होंने कहा जी है ना जुलाई 1914 में स्टार्ट हुई है, तो ये ना दिसंबर ना 25 दिसंबर तक ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये तो कई साल ले गई और ये जाकर है ना 1918 तक जाकर ख़त्म हुई। अच्छा, बट अनलाइक माने कंट्रास्टिंग थाउजेंड्स ऑफ अदर, ही डिड नॉट आफ्टरवर्ड कंसील द फैक्ट, बाद अज़ा उसने हकीकत को न छुपाया। मिस्टर चिप्स ने कह दिया कि मैं गलत था, जंग तो अभी तक जारी हो सारी है। फिर उसके बाद जनाब क्या था, जनाब वही आर्ट टू, ठीक है ना, है वही आर्ट टू अबालिश, हमें जनाब क्या कर देना चाहिए, हमें ख़त्म कर देना चाहिए इस जंग को, ठीक है ना, बाई क्रिसमस, क्रिसमस तक ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा ना है, उसके बाद द जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन, जर्मनी वाले पहले ही पिट चुके हैं, बट वाई, लेकिन क्यों, आर यू थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अप फॉरेस्टर, फॉरेस्टर एक छोटा सा लड़का था, ठीक है ना, 4-4.5 फुट का कद था और इसने फुटबॉल खेलने वाले बूट पहने हुए थे, और मिस्टर चिप्स के पास आया और आकर कहने लगा कि जनाब क्या आप हैं आर्मी में जाना चाहते हैं। ज्वाइन अप का क्या मतलब होता है मेरे बेटे, आर्मी के अंदर अपना नाम रजिस्टर कराना। अच्छा, जोक ये एक मजाक था, बट फॉरेस्टर वाज द स्मॉलेस्ट न्यू बॉय, सबसे जनाब क्या था, छोटे कद का बच्चा था। ब्रुकफील्ड हैड एवर हैड, जो कभी ब्रुकफील्ड में ऐसा छोटा लड़का पहले नहीं आया था जो कभी ये अब आया था। अबाउट 4 फीट हाई, 4 फुट इसका कद था। अबाउ हिज, अच्छा है मड्डी फुटबॉल बूट्स, और इसने जनाब है फुटबॉल खेलने वाले बूट पहने हुए थे और वो गारे में लिथड़े हुए थे। आपको ये दिखाए गए हैं, उसके बूट भी दिए हैं, ये आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं पिक्चर के अंदर मेरे बेटे, आप इसको देखिएगा। उसके बाद जनाब क्या था, अच्छा बट नॉट सो मच अ जॉक, लेकिन ये इतना ज़्यादा मजाक भी नहीं था। व्हेन ही केम टू थिंक, व्हेन यू केम टू थिंक ऑफ इट आफ्टरवर्ड, जब आप इसके बारे में बाद में सोचेंगे तो। फॉर ही वॉज किल्ड, ठीक है ना, इन 1918, 1918 के अंदर मारा गया। शॉट डाउन, इसको गोली लगे, इन फ्लेम्स, और ये जनाब शोलों के अंदर ये जल मरा। ओवर कैम्ब्री, कैम्ब्री के मकाम पर, ये कैम्ब्री आपको मेरे प्यारे बेटे दिखाया गया है। ये रेफरेंस किसका है मेरे बेटे, फ्रांस का एक शहर है, पहले कस्बा होता था फिर अब ये शहर हो गया। यहाँ पर लड़ाई हुई थी, ठीक है, कैम्ब्री के मकाम पर, ठीक है ना, दिसंबर 1917 के अंदर, 1917 के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनाब क्या थे, टैंक वगैरह यूज़ किए गए। बट वन डिड नॉट गैस, लेकिन आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। गैस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, सरमाइज माने अंदाज़ा लगाना, वट ले अहेड, के आगे क्या होने वाला है। इट सीम ट्रेजिकली, ठीक है ना, आप सेंसेशनल, ट्रेजिकली का मतलब सैडली, अनफॉर्चुनेटली, सेंसेशनल, ये बात बड़ी हिस्सियाती थी, सनसनीखेज थी। व्हेन द फर्स्ट जनाब ब्रुकफील्डियन वाज किल्ड, जब पहला ब्रुकफील्ड का जनाब ना लड़ने वाला वो मारा गया। क्या ब्रुकफील्ड का एक टीचर था या ब्रुकफील्ड का स्टूडेंट था, वो आर्मी में गया और उसने इस लड़ाई में हिस्सा लिया और वो मारा गया इन एक्शन, लड़ाई में। आपको दिखाया गया है जो आदमी मारा गया था ब्रुकफील्ड से गया हुआ, ये पड़ा हुआ है, और 2 फौज वाले जनाब, 2 आर्मी वाले आर्मी मैन उसको जनाब देख रहे हैं। तो ये मरे उसकी डेड बॉडी है, तो उसका जनाब है ना बड़ा क्या हो गया उस वक्त जनाब, बड़ा सेंसेशनल, बड़ा जनाब क्या हो गया, थ्रिलिंग पैदा हो गया, ठीक है ना, अपसेटिंग, गड़बड़ी पैदा हो गई, ठीक है ना, जब वो मारा गया ब्रुकफील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला सितंबर के अंदर। चिप्स थाट्स, उसने सोचा, व्हेन दैट न्यूज़ केम, जब ये खबर आई, दैट 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले, बॉयज़ फ्राम दिस स्कूल, इस स्कूल से पढ़ने वाले लड़के, वर फाइटिंग अगेंस्ट द फ्रेंच, फ्रांस के खिलाफ, यानी 100 साल पहले फ्रांस और बरतानिया की आपस में बड़ी लड़ाई थी और जनाब बरतानिया ने अपने बंदे फ्रांस को शिकस्त देने के लिए भेजे थे, लेकिन कुछ अर्सा के बाद इनकी आपस में दोस्ती हो गई। अब जो भी फ्रांस पे हमला करता तो बरतानिया जनाब उसकी हेल्प करता। अब क्योंकि जर्मनी जो था वो फ्रांस को, ठीक है ना, है से जंग कर रहा था, तो साथ बरतानिया वालों ने भी उसकी हेल्प की। स्ट्रेंज, अजीब बात थी इन अ वे, एक लिहाज से, दैट द सेक्रीफाइसेस ऑफ वन जनरेशन,
कि एक नस्ल की जनाब जो है कुर्बानियाँ शुड सो कैंसिल, इस तरह से जनाब क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। अच्छा ना है आउट दोज कैंसल आउट दोज ऑफ अनदर, दूसरी नस्ल की कुर्बानियों से ख़त्म हो जाती हैं। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू एक्सप्रेस दिस, इसका इजहार करने की, टू द हेड ऑफ द स्कूल हाउस, ठीक है ना, बोर्डिंग हाउस का जो हेड था जिसका नाम ब्लेड्स था, उससे बात करने की कोशिश की। आपको ब्लेड्स नज़र आ रहा है, ये एक नौजवान था, टीचर था, अभी अभी जाके स्कूल में लगा था, ठीक है ना, और ये जो था 18 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है ना, द हेड ऑफ द स्कूल था। बट अच्छा ब्लेड्स, ठीक है ना, 18 ईयर्स ओल्ड था एंड ऑलरेडी इन ट्रेनिंग, और वो आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा था। अच्छा ना, फॉर ए कैडेटशिप, कैडेट साजी के लिए ले रहा था, ट्रेनी ऑफिसर था। वो सिर्फ ये बात सुनकर हंस दिया। वट हैड दैट ऑल हिस्ट्री स्टफ टू डू विद, और पूरी तमाम तारीख का, मवाद का इसका क्या फ़ायदा, ठीक है ना, एनी हो, बहरहाल जस्ट विद वन ऑफ हिज क्वियर आइडियाज़, ये उसके अजीब, क्वियर का मतलब अजीब, ऑड का मतलब अजीब, स्ट्रेंज का मतलब अजीब ख्यालात में से एक ख्याल था। फिर जनाब 1915 का ज़माना आ गया, ठीक है ना। 1915 के ज़माने में क्या हुआ, ठीक है ना जनाब, ऑन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ जर्मनी, जर्मनी के जनाब मशरकी महाज पर ऑस्ट्रिया और हंगरी, ठीक है ना, लॉन्च डे मैसिव, अच्छा ना है ऑफेंसिव, ठीक है ना, उसने ज़बरदस्त जनाब इन्होंने हमला किया रूसी फ़ौज पर और उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये उसकी तरफ जनाब जो है ना मार्का कर रहा है। तो जनाब इन फ्रांस वालों ने बचने के लिए, किससे जनाब, इससे बचने के लिए, जर्मनी से बचने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने चारों तरफ से अपने एक जना खंदक खोद दी, ठीक है ना, और आर्मी फौज फंस कर रह गए, ना उनकी आर्मी आगे आ सकती थी, ना इनकी बाहर जा सकती थी। फ्रांस वालों को आर्मीज क्लेंच्ड, आर्मी जनाब फौजें फंस कर रह गई, टाइटन इन द डेडलॉक, तातल हो गया। डेडलॉक से मुराद स्टैंड स्टिल, ना आगे आ सकते थे ना पीछे जा सकते थे। अच्छा ना, उसके बाद जनाब क्या था, ये उनका एक खंदक का निज़ाम था किलाबंदी करने के लिए, फ्राम सी टू स्विट्ज़रलैंड, समंदर से लेकर स्विट्ज़रलैंड तक। फिर जनाब है उसे याद आया, द डार्डिनल्स, डार्डिनल्स क्या है मेरे प्यारे बेटे, एक आबनाए है। आबनाए क्या होती है मेरे प्यारे बेटे, पानी का एक छोटा धारा होता है जो पानी के बड़े धारों को आपस में मिलाता है। आप ज़रा इस तस्वीर को देखिएगा, आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है मेरे बेटे, इसको हम ज़रा थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। देखें ये डार्डिनल्स है, ये दो समंदरों को आपस में जनाब ये मिला रहा है, इसको ज़रा आप देखिएगा। एक एजेंस सी है, अच्छा ना, ये बहिरा एजेंस को मिला रहा है और साथ बहिरा मारमारा को मिला रहा है, ठीक है ना। ये बहिरा मारमारा हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है, और ये जनाब आपके पास क्या हो गया, एजेंसी हो गया, और इसके दरमियान एक छोटा सा पानी का धारा है, इसे डार्डेनल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके दरमियान इसकी बात कर रहा है वो। ये क्या था, ये दरअसल इलाका था किसका, ये इलाका था, ठीक है ना जनाब, इनका तुर्की वालों का था, ठीक है ना। देखें उसके ऊपर एक शहर है खूबसूरत सा, इस डार्डिनल पर, ठीक है ना जनाब, और ये देखें आपको नज़र भी आ रहा है मेरे बेटे। तो जनाब इसमें क्या कोशिश की थी, इसके अंदर फ्रांस ने, और जनाब उसने कोशिश की थी बरतानिया ने कि जनाब इसको शिकस्त दी जाए, किसको बोला, ठीक है ना जनाब, ये जनाब तुर्की को शिकस्त दी जाए। लेकिन इसमें जनाब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है ना, बरतानिया वालों का और फ्रांस वालों के जो ट्रुप्स थे, ठीक है ना। ये 1915 के अंदर मेरे प्यारे बेटे यहाँ लड़ाई हुई थी और बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे दोनों तरफ से, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर उसने जनाब है ना फिर गैलीपोली को याद किया। गैलीपोली किसको कहते हैं मेरे प्यारे बेटे, ये एक छोटा सा जजीरा नुमा है। जजीरा नुमा क्या होता है मेरे बेटे, चारों तरफ से पानी हो, एक छोटी सी लाइन हो खुशकी की, तो उसे जजीरा कहते हैं। डार्डिनल्स और बहिरा एजेंट्स के दरमियान, ठीक है ना जनाब, यहाँ पर भी जनाब लड़ाई के मार्के को वो याद कर रहा है। ये आपको गैलीपोली यहाँ पर दिखाया गया है, इसको ज़रा आप गौर से देखेंगे। अच्छा, मिलिट्री कैंप स्प्रिंगिंग अप, और मिलिट्री के जनाब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कैंप जो थे, जो ब्रुकफील्ड स्कूल था ना, उसके जो मैदान थे उसके अंदर जनाब क्या हो रहा था मेरे बेटे, उसके अंदर जनाब कैंप लगाए जा रहे थे। ये कैंप आर्मी के थे और वो कैंपों के लिए भी यूज़ होता है, और ये जनाब खेल के लिए भी उनके लिए यूज़ होता था। मिलिट्री कैंप स्प्रिंगिंग अप, और ये जनाब पैदा हो रहे थे, मुराद वहाँ पर गाड़े जा रहे थे, पिच किए जा रहे थे क्वाइट नियर ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड के साथ किए जा रहे थे। ऐसा सोल्जर यूजिंग द प्लेइंग फील्ड्स, और जो सिपाही थे वो खेल के मैदानों को यूज़ कर रहे थे फॉर स्पोर्ट्स, खेल के लिए भी, ठीक है ना जनाब, और जनाब ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए भी, ठीक है ना। स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रुकफील्ड ओटीसी,
ऑफिसर ट्रेनिंग कोर जो थी ना, ये आपको नज़र आ रही है मेरे प्यारे बेटे, आपको ये दिखाई गई है। मोस्ट ऑफ द यंगर मास्टर जो थे गान, या तो वो महाज पर जा चुके थे या उन्होंने जाने के लिए यूनिफॉर्म वर्दियाँ पहन ली थी। अच्छा, एवरी संडे नाइट, और हर इतवार की रात को, ठीक है ना, इन द चैपल, गिरजाघर में, ये गिरजाघर है, ठीक है ना, जितने बंदे एक हफ्ते के अंदर मर जाते बरतानिया के, तो वो जनाब उनकी लिस्ट आ जाती और हर कोई जनाब अपने अपने चर्च में ले जाता और उनकी जनाब उनके लिए दुआ करते, मरने वाले शहीदों के लिए दुआ करते थे। ये चैपल आपको दिखाया गया, इसमें सारे चले जाते थे आफ्टर इवनिंग सर्विस, शाम की नमाज के बाद। सर्विस माने यहाँ प्रेयर, आप समझ लें। चैटरीज रेड आउट, और चैटरी जनाब जो नया हेड मास्टर था, जिसकी उम्र कितनी 34 थी, अब वो जनाब क्या करता था, वो जनाब है ना नाम रेड आउट, रेड आउट का क्या मतलब होता है, रीड माने पढ़ना होता है, रेड आउट माने ऊंची आवाज़ में पढ़ के दूसरों को सुनाना होता है। द नेम्स ऑफ द ओल्ड बॉयज किल्ड, नए मारे जाने वाले लड़कों को जनाब है ना उनके नाम पढ़कर सुनाता था जो मारे जाते थे उस जंग के अंदर। टुगेदर विद देयर शॉर्ट बायोग्राफीज, उनके छोटे छोटे जनाब सवाने उम्री बताते थे, उनकी बायोग्राफी लाइफ हिस्ट्री बताते थे। वेरी मूविंग, और ये बड़ा मुतासर करने वाली बात थी। बट चिप्स इन द बैक प्यू, और चिप्स जनाब जो है वो पिछले बेंच पर बैठा था। पीयू किसको कहते हैं मेरे बेटे, बेंच को। कैसा बेंच, जिसके पीछे टेकी लगी हुई हो। आपको ये शक्ल में नज़र आ रहा है, हमने आपको दिखाया है, आपको अगर नज़र नहीं आ रहा थोड़ा सा और देख लें। ऐसा बेंच था, इस बेंच को क्या कहते हैं, पीयू कहते हैं मेरे बेटे। ये आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, गिरजाघरों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अंडर द गैलरी, ये मेरे बेटे गैलरी है, आपको नज़र आ रही है, हमने आपको दिखाई है, और इसमें सारे प्यूज, सारी बेंचें पड़ी हुई हैं। यहाँ ईसाई लोग जनाब जो बैठ जाते हैं और जनाब इबादत करते रहते हैं। तो वो जनाब गैलरी में बैठा था मिस्टर चिप्स, और वो सोच रहा था, ठीक है ना, वो अक्सर उसने सोचा, दे आर ओनली नेम्स टू हिम, ये तो जनाब किसके लिए, चैटरीज के लिए तो सिर्फ नाम ही है। मेरे तो ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने अपने हाथों से पाला पोसा पढ़ाया है, वो मैं तो उनको उनकी तस्वीरें देख रहा हूँ, ठीक है ना। इसने तो बेचारे ने नाम पढ़े, इसको तो नहीं पता था कि वो कौन थे। ही डज नॉट सी देयर फेसेस, वो उनके चेहरे ऐसे तो नहीं देख सकता जैसा कि मैं देख रहा हूँ, एज आई डू। फिर जनाब 1916 1916 का ज़माना आ गया, द सोम बैटल आ गई। द सोम बैटल कौन सी थी मेरे बेटे, सोम भी क्या था, दरिया था फ्रांस का। यहाँ भी जनाब इंग्लिश मार्का हुआ था, ये उसकी तरफ रेफरेंस कर रहा है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये दरिया हमने आपको दिखाया है माशाल्लाह, खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से, और सब्ज़ा है इसके अंदर, इसमें से जनाब वो यहाँ इस मकाम पर भी लड़ाई हुई थी। अच्छा, 23 नेम्स रेड आउट, इस दफ़ा जनाब के 23, इस हफ्ते जनाब 23 बंदे मरने वाले जो जंग में मर गए थे उनके नाम पढ़े गए संडे इवनिंग को। टुवर्ड दैट क्लोज ऑफ दैट कैटास्ट्रॉफिक जुलाई, और इस आफतों भरा, कैटास्ट्रॉफिक माने तबाहकुन, अपालिंग, खतरनाक, शैटरिंग, तबाहकुन, ठीक है ना। जुलाई के आखिर में चैटरी स्टॉप टू चिप्स वन आफ्टरनून एट मिसेज विकेट में, चैटरी जो था एक जनाब दोपहर के वक्त जनाब वो मिसेज विकेट के घर आया और आकर वो मिस्टर चिप्स से मिला। अब आप देखिएगा, ठीक है ना, मैं विकेट के घर में, ही वॉज ओवरवर्कड, ओवरवर्कड मैंने आप दिखाया, देखें ये काम की वजह से ये बेचारा ना, ठीक है ना, ये काम की वजह से बेचारा बंदा जब ओवरवर्क हो जाता है इस तरह पड़ा होता है जैसे ये, ठीक है ना, पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसको देखें जनाब, यहाँ बैठा हुआ ओवर वरीड, ये उसकी खसूसियात आती हैं, देखें तो ये ओवर वरीड था, आपको दिखाया ओवर वरीड कैसे आदमी होता है। एंड लुक्ड वेरी इल, और वो बहुत बीमार नज़र आता था। और आकर वो चिप्स से कहने लगा, कौन, चैटरीज, क्योंकि वो घर आया था मिसेज चिप्स के, मिसेज विकेट के, और आकर जनाब उससे बात की थी, और आकर कहने लगा मिस्टर चिप्स से, टू टेल यू द ट्रूथ, मैं सच्ची बात बताता हूँ आपको चिपिंग साहिब, आई एम नॉट हैविंग टू ईजी अ टाइम हेयर, मेरा यहाँ वक्त कोई ज़्यादा अच्छा नहीं गुजर रहा। आई एम 39, मेरी उम्र कितनी हो चुकी है, 39 ईयर्स हो चुकी है, आप जानते हैं। एंड आई एम अनमैरिड, और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। एंड लॉट्स ऑफ पीपल सेम टू थिंक, और बहुत सारे लोग है ना हैं ऐसा लगता है सोचते हैं, दे नो, वो जानते हों, गोया वो जानते हो, व्हाट आई आर टू डू, कि मुझे क्या करना चाहिए। आल्सो आई हैपन टू बी डायबिटिक, एक मेरी शादी नहीं हुई है, एक मैं ओवरवर्कड हूँ, ओवर वरीड हूँ, और बीमार हूँ। और फिर जनाब लोग है ना कहते हैं, अच्छा ना है उसको बोला, अच्छा, एंड आई एम हैपन टू डायबिटिक, और मुझे शुगर का मर्ज भी है। एंड को नॉट पास, और मैं फुलफिल नहीं कर सकता कंडीशंस। अच्छा, द ब्लाइंडेस्ट अच्छा एमओ, के अंधा तरीन, जो ब्लाइंडेस्ट माने क्या होगा, इग्नोरेंट, इंतहाई जाहिल किस्म का मेडिकल ऑफिसर, देखें आपको नज़र आ रहा है, ये है ना है, वो भी मैं उसके इम्तहान भी क्वालिफाई नहीं कर सकता। अच्छा ना, बट आई डोंट सी वाई आई शुड पिन ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन माई फ्रंट डोर,
और फिर मैं क्यों अपना जनाब या मेडिकल सर्टिफिकेट हर वक्त जनाब क्यों लटकाए रखूँ जनाब अपने सामने वाले दरवाजे पे, और लोगों को क्यों बताता रहूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं डायबिटिक हूँ, मैं ओवरवर्कड हूँ, मैं ओवरवरीड हूँ, मैं हर बात क्यों जनाब उस चिपका के रखूँ। चिप्स हैडंट नोन एनीथिंग अबाउट दिस, और चिप्स जनाब जो है ना इस चीज़ के बारे में नहीं जानता था कि जनाब उसको बेचारे को ओवरवर्क भी है और ओवरवरीड भी है, वो बीमार भी है, उसे शुगर भी है, ठीक है ना। क्या इट वाज ए शॉक टू हिम, और मिस्टर चिप्स को इसका बड़ा क्या लगा, सदमा लगा। फॉर ही लाइक चैटरीज, क्योंकि वो तो चैटरीज को पसंद करता था। द लेटर कंटिन्यूड, और दूसरे आदमी ने मतलब किसने, चैटरीज ने बात जारी रखते हुए कहा, यू सी, आप देख रहे हैं, हाउ इट इज़ राल्स्टन फिल्ड द प्लेस ऑफ विद यंग मैन, कि राल्स्टन ने जनाब यहाँ नौजवान टीचर्स को भर दिया था तो स्कूल के अंदर। ऑल वेरी गुड, सारे बहुत अच्छे हैं, ऑफ कोर्स बिलाशुबा, बट नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव जॉइंड अप, बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं आर्मी के अंदर। एंड द सब्सटीट्यूट, और उन उस्तादों की जगह जो आए हैं, मुतबादिल अल्टरनेटिव्स आए हैं, रिप्लेसमेंट्स आए हैं, आर प्रिटी ड्रेडफुल, वो बड़े खौफनाक हैं, बड़े टेरिबल हैं। ऑन द होल, मजमूई तौर पर, दे पोर्ड इंक, एक दफ़ा उन्होंने जनाब एक आदमी की गर्दन के ऊपर जनाब क्या ना रोशनाई डाल दी थी। ऑन ए मैंस नेक इन द प्रेप के अंदर, वन नाइट, एक रात, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। सिल्ली, बेवकूफ़, स्टूपिड, बेवकूफ़, गॉट हिस्टोरिकल, वो तुम्हारे हैं जुनून के पागल हो गए, ठीक है ना। आई हैव टू टेक क्लासेस माई सेल्फ, मुझे ख़ुद क्लासें लेनी पड़ती हैं, टेक प्रेप, और प्रिपरेटरी क्लास लेनी पड़ती है, फॉर फूल्स लाइक दैट, इस किस्म के बेवकूफ़ों की जगह। वर्क टिल मिडनाइट, आधी रात, आधी रात तक काम करना पड़ता है, ठीक है ना, एवरी नाइट, हर रात को। एंड गेट कोल्ड शोल्डर्ड, और फिर भी मुझे समझा जाता है कि मैं लापरवाह हूँ, एज ए सलेकर, और मैं सुस्त हूँ, ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ों से बढ़कर। आई शैल हैव ए ब्रेक डाउन, अगर ये अचानक, क्या, इफ़ आई कॉन्ट स्टैंड इट मच लॉन्गर, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्टैंड माने टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, बेयर करना। इफ़ थिंग्स डू नॉट इम्प्रूव, अगर हालात बेहतर ना हुए, अमीलियोरेट ना हुए अगले टर्म तक, आई शैल हैव ए ब्रेक डाउन, आई शैल हैव ए कोलैप्स, मेरे असाब जवाब दे जाएंगे। आई डू सिंपैथाइज विद यू, चिप्स सेड, चिप्स ने कहा, मुझे आपसे हमदर्दी है। आई होप्ड, मुझे उम्मीद थी, यू वुड, क्या मुझसे हमदर्दी करेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी, अच्छा, टू वट आई कम हेयर टू आस्क यू, और मैं इसीलिए आया हूँ, जो कुछ कहने के लिए ही आपके पास आया हूँ। ब्रीफली, मुख्तसर ये कि, ठीक है ना, प्रिसाइजली, मुख्तसर ये कि, मेरी सुजेशन, मेरी प्रपोजल ये है, दैट इफ़ यू फेल्ट इक्वल टू, अगर आप इसे मुनासिब समझें, इट एंड वुड केयर टू, ज़रा तवज्जो भी दे दें। हाउ अबाउट कमिंग बैक, तो वापस आना कैसे रहेगा। फॉर ए वाइल, कुछ अरसे के लिए आप वापस आ जाएं। यू लुक प्रीटी फिट, आप बड़े जनाब तंदुरुस्त नज़र आते हैं। एंड ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, यू नो ऑल द रोप्स, तो आपको तमाम हालात का पता है। रोप से मुराद सरकमस्टांसेस। आई डोंट मीन ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा कोई काम करें। यू नीडंट टेक एनी क्लासेस स्ट्रेनुअसली, एनीथिंग स्ट्रेनुअसली, आपने किसी चीज़ को भी ज़्यादा एनर्जेटिकली नहीं लेना, लेबोरियसली नहीं लेना। जस्ट अ फ्यू ऑड जॉब्स, चंद एक मामूली मामूली काम करने हैं, हेयर एंड देयर, इधर उधर। एंड एज यू चूज़, जैसे आप पसंद करें, मुंतखब करें। वट आई लाइक यू फॉर मोर दैन एनीथिंग एल्स, लेकिन सबसे बढ़कर जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ, इज़ नॉट फॉर द एक्चुअल वर्क यू वुड डू, क्या आप हकीकी काम नहीं करेंगे। दो दैट नेचुरली वुड बी वेरी वैल्यूएबल, अगर आप करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वो है ना वर्दी होगा, वैल्यूएबल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। बट फॉर योर हेल्प इन अदर वेज, आप कई और तरीक़ों से मेरी मदद करेंगे। इन जस्ट बिलोंगिंग हेयर, या बस यहाँ से ताल्लुक़ रखें, आना जाना रखें, तो बहुत सारे मामला सुधर जाएंगे। अच्छा, देयर इज़ नो बॉडी एवर बीन मोर, अच्छा, देयर हैज़ नो बॉडी एवर बीन मोर पॉपुलर देन यू वर, कोई आदमी तुमसे ज़्यादा कोई मकबूल नहीं था। एंड आर स्टिल, और अब भी तुम मकबूल हो। एंड यू वुड हेल्प टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, ठीक है ना, आप चीज़ों को, मामलात को इकट्ठा जोड़े रखेंगे। इफ़ देयर वर एनी डेंजर ऑफ देयर फ्लाइंग टू बिट्स, अगर उनके बिखरने का कोई ख़तरा हुआ तो आप उनको जोड़े रखेंगे। एंड परहैप्स देयर इज़ दैट डेंजर, और बिखरने का ख़तरा भी है, ठीक है ना। चिप्स आंसर ब्रीदलेसली, और चिप्स ने जनाब है ना क्या जोशो खरोश के साथ जवाब दिया, ईगरली, कीनली, एक्साइटेडली जवाब दिया। एंड विद द होली जॉय इन हिज हर्ट, और अपने दिल में मुकद्दस खुशी लिए हुए उसने कहा, आई विल कम, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ब्रुकफील्ड स्कूल में दोबारा ज़रूर आऊँगा आपकी मदद करने के लिए। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 13 मेरे बेटे अपने अख्ताम को पहुँचा। अच्छा, ये लाइट चली गई है, तब आपको ऐसा नज़र आ रही, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।